नदी के पास चंपावन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह दूसरों के घरों में रंग किया करती थी। उसका काम सभी पक्षियों को बहुत पसंद आता था। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वह भी दूसरों के घरों को रंग किया करता था। वह अपने रंग में मिलावट किया करता था, जिसके कारण किसी भी पक्षी को उसका काम पसंद नहीं आता था। अब सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही रंग का काम करवाने लगे थे, जिसके कारण कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। इस टुनटुनी के कारण कोई मेरे पास रंग करवाने नहीं आता है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की ही तारीफ किया करते थे। अरे बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मैंने कालू कौवे से अपने घर का रंग करवाया। एक बार बारिश के बाद ही मेरे घर का सारा रंग बह गया। तुमने अच्छा किया जो टुनटुनी से ही अपने घर का रंग करवाया, वरना आज तुम्हारे भी घर का सारा रंग उतर गया होता। इन पक्षियों की बात चील राजा सुन लेते हैं। वह अपने महल वापस जाकर अपने मंत्री उल्लू से कहते हैं, आजकल हर जगह मुझे टुनटुनी चिड़िया की ही तारीफ सुनाई दे रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने पक्षियों के लिए जो नया घर बनवाया है उसमें टुनटुनी चिड़िया ही रंग करे। उल्लू कहता है, जी हजूर, मैं अभी जाकर उस चिड़िया से बात करता हूँ। उसके बाद उल्लू तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँच जाता है। टुनटुनी चिड़िया, चील महाराज चाहते हैं कि तुम उनके बनवाए गए नए घर पे रंग करो। अरे उल्लू जी, यह तो मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात होगी। मैं यह काम जरूर करूँगी। ठीक है, तो कल सुबह तुम राजमहल आ जाना। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं चील राजा के काम आ सकूंगी। अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए राजमहल की तरफ जाने लगती है। चील राजा कहते हैं, टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा बनवाए गए घर को रंग करो। उल्लू, तुम टुनटुनी चिड़िया को उस घर के पास ले जाओ। जी महाराज, मैं अभी उसे वहाँ ले जाता हूँ। उल्लू टुनटुनी चिड़िया को उस घर के पास ले जाता है और उससे कहता है, चिड़िया, इस घर को अच्छे से रंग करना। उल्लू जी, आप चिंता मत करिए, मैं इसे बहुत ही सुंदर रंग करूँगी। ठीक है चिड़िया, तो तुम कल सुबह ही इस घर को रंग करने में लग जाना। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया सोचती है, मुझे कल बहुत ही ध्यान से रंग करना होगा। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया रंग लेकर उस घर के पास पहुंच जाती है। वह पूरे मन से काम करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पूरा घर रंग हो जाता है। इस घर को देखकर तो चील राजा बहुत खुश हो जाएंगे। रंग करते करते शाम भी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसके जाते ही कालू कौवा वहां पहुंच जाता है और पूरे घर पे काला रंग करने लग जाता है। देखते ही देखते वह पूरे घर को काले रंग से रंग देता है। अरे वाह, अब कल चील महाराज जब घर का ऐसा हालत देखेंगे तब वह जरूर टुनटुनी चिड़िया को सजा देंगे। इधर टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसने अपना रंग करने का ब्रश वहीं पर छोड़ दिया है, इसीलिए वह उसे लेने के लिए वापस वहां जाने लगती है।
वहाँ पहुँचने के बाद वह घर पे लगे हुए काले रंग को देखकर चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि यह काम ज़रूर उस कालू कौवे का ही होगा। वह वापस से अपना ब्रश उठाती है और रंग करना शुरू कर देती है। काम ख़त्म करते करते उसे रात हो जाती है और फिर वह अपने घर लौट जाती है। अगले सुबह होते ही कालू कौवा उस जगह पर पहुंच जाता है। आज तो चील महाराज उस टुनटुनी को सजा सुनाएंगे। इसे देखकर बड़ा मजा आएगा। इधर चील महाराज उस घर को देखने आ पहुंचते हैं और उस घर को देखते ही रह जाते हैं। वह टुनटुनी से कहते हैं, अरे वाह चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। यह घर बड़ा ही सुंदर लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रहा हूँ। और आज के बाद जंगल के सभी घर को तुम ही रंग करोगी। यह सब देखकर कालू कौवे के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया।